पिछली वीडियो मैंने इसके ऊपर की सीरीज बता दिया था, ट्री टोपोलॉजी, मतलब जितने भी टोपोलॉजी थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट एक्सेस टेक्निक। ठीक है, जो भी इंटरनेट को एक्सेस करने का टेक्निक उसके बारे में जानेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। ठीक है, पूरा एक एक चीज डिटेल से जानेंगे। पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल जाके वो वीडियो देखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ ये पंकज 9 एजुकेशन में। आज हम लोग CCC का डे 7 पढ़ने वाले हैं और सारी वीडियो मैंने पीछे ही कवर कर दिया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। यूट्यूब पे जाके ये सारी वीडियो देख लेना अगर आपको CCC में पास होना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे का टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। अगर उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार हो, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो पुरानी वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको नई प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। एक चीज़ मैं बता दूं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी मंथ में एग्जाम दे रहे हो, अगर ये पूरा सीरीज देख के जाते हो ना प्लेलिस्ट का, 100% आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं विस्तार से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में। देख लो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ, अच्छे से देखना। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसका प्रयोग हाई स्पीड के नेटवर्क के लिए करते हैं जो टेलीफोन लाइनों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है हाई स्पीड के लिए, जैसे DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। भाई साहब फुल नेम याद कर लो पहले इसका, DSL का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, और ब्रॉडबैंड का प्रयोग कब किया जाता है? हाई स्पीड। और इसको किसके द्वारा? जो टेलीफोन लाइनों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। किसके द्वारा? टेलीफोन लाइन के द्वारा। ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे केबल मॉडेम, फाइबर ऑप्टिक, BPL, ठीक है, बोर्ड बांड ओवर पुअर लाइन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेना। ठीक है, डायल अप कनेक्शन। ठीक है, अब एक क्या होता है इसको देख लो, डायल अप कनेक्शन। इसमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए ISP, अब देखो ISP का फुल नेम पूछता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का प्रयोग, ISP का फोन नंबर डायल करना पड़ता है, तब आपका इंटरनेट चलेगा। इस प्रक्रिया को होने में 10 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 10। ISP प्रक्रिया होने में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड। इस कैटेगरी में कुछ ISP कंपनी आती हैं, जैसे एयरटेल, MTNL, वोडाफोन। ठीक है, ये कंपनी आती है। ठीक है, ISP का फुल नेम मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लोग जान जाए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन क्या होता है? देखो इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें किसी भी केबल या मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका प्रयोग आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बिना केबल, बिना मॉडेम को आप इसको किसी भी क्षेत्र में आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे कुछ इस प्रकार है, वाईफाई, वायरलेस फ्रेंडली। इसका फुल नेम भाई याद कर लेना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। वाईफाई का फुल नेम WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये भी आप कर लेना फुल नेम। ठीक, MWBS, मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड। ठीक है, सैटेलाइट, ये भी किस में आता है? वायरलेस में आता है, सैटेलाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ईमेल तथा सोशल नेटवर्किंग, अगला हमारा टॉपिक है ईमेल तथा सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग जान जाओ ये क्या होता है। यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस टॉपिक को अगर आप क्लियर नहीं करें तो समझ जाओ बहुत कुछ क्वेश्चन मिस करने वाले हो डे 7 का। ठीक है, मैंने तो बोल दिया कि भाई अगर मेरी पूरी वीडियो इस सीरीज का प्लेलिस्ट अगर आप देखते हो ना, कि मैं यार 90% तो मैं क्लियर ही कर देता हूँ। यहाँ पे सोच लो, मैंने अभी तो प्रैक्टिकली चीज़ लिया नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल के बेस पे मैं पास होने की गारंटी लेता हूँ। अगर ढंग से पढ़ेगा कोई बच्चा तो ये नहीं कहेगा सर एक को क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, देखो ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। अब पूछा जाएगा ट्रू फॉल्स में। ठीक, आप से ईमेल का पूरा नाम पूछा जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैंने लिखा है ईमेल के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया भर में कहीं से किसी भी को संदेश भेज सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। पूछा जाएगा कि जो ईमेल के द्वारा संदेश भेजा जाता है किस रूप में भेजा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता है। किस रूप में भेजा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में। ठीक, ईमेल के मुख्य 2 भाग होते हैं। पहले भाग को यूजर नेम तथा दूसरे भाग को डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। ठीक है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे, अगर मैं एक ईमेल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं टाइप करके आपको, ये देखो
मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PSPANKAJALY98@gmail.com। ठीक, अभी मैंने ईमेल आपको टाइप किया। तो इस ईमेल को देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ है, दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग। ठीक, PS पंकज ALY तक यह आपका यूजर नेम है। क्या यह यूजर नेम? ध्यान से देखना, यह आपका यूजर नेम है। @ के बाद यह जो है डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम, जो यहाँ पे कह रहा था इसको डोमेन। और इन दोनों को अलग कौन करता है? @ किसके द्वारा अलग किया जाता है? @ के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ईमेल के जरिए आप साधारण रूप से टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि भेज सकते हैं। देखो, ट्रू फॉल्स में इसको पूछा जाता है। ईमेल के माध्यम से आप क्या क्या भेज सकते हो? ईमेल के जरिए आप साधारण रूप से टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि भेज सकते हो। ठीक है, ईमेल को दो भागों में @ के द्वारा अलग किया जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ईमेल में @ को 1972 ईस्वी में जुड़ा। जो @ ईमेल में जुड़ा था वह कब जुड़ा था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, ईमेल भेजने के लिए दोनों व्यक्ति का ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। मतलब जो भेज रहा है और जिसको भेजा जा रहा है। जैसे आपके पास ईमेल लगा तभी तो आप भेजोगे अपने ईमेल से, और उस व्यक्ति का भी ईमेल होना चाहिए जिसको आप भेज रहे हो। ठीक है, उसका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल का प्रयोग विज्ञापन इत्यादि में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, पूछा जा सकता है कि ईमेल का प्रयोग विज्ञापन में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे होगे कि आपकी ईमेल आईडी बहुत सारे कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। ठीक है, तो कर सकते हैं। ईमेल का प्रयोग सरकारी व्यापार में नहीं किया जा सकता। ईमेल का प्रयोग सरकारी व्यापार में नहीं किया जा सकता यार, किया जा सकता है। हर जगह ईमेल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईमेल के मुख्य तथ्य 2। यह ईमेल का पहला भाग होता है जिसमें हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डालते हैं जिसको हम भेजना रहता है। मतलब जिसको हमें भेजना रहता है, मतलब आपको जिसको ईमेल भेजना है ना, उसका ईमेल डालोगे आप कहाँ पे? 2 में। बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, CC, इसका फुल नेम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कार्बन कॉपी। अब देखो, इसका पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ईमेल को कई लोगों के पास भेजेंगे तो सबको यह पता चलेगा कि आपने किसको किसको इस ईमेल को भेजा है, क्योंकि इसमें सबके पास सबका ईमेल जाता है। अर्थात इसको आप उस जगह प्रयोग करेंगे जहां आप चाहते हैं कि आपको प्रत्येक प्राप्तकर्ता को पता चले कि इसमें सबका रिप्लाई भी सब लोग दे सके। ओके, अब इसको आप समझना। आपके पास एक आता है पॉपअप 2 का। क्या आता है? 2 का। अब 2 में आपको ईमेल भेजना है। मान लो आपने मेरा ईमेल डाला, किसी और कामा करके, किसी और का, इस तरह से आपने 100 व्यक्ति को ईमेल आईडी डाल दिया। मतलब 2 में 100 के ईमेल आईडी डाला जाएगा 2 में। ठीक है, अब जैसे ईमेल सेंड करोगे आप, तो ये 100 लोग जो है ना, सबके पास मेल जाएगा। और उसमें से हर व्यक्ति, जैसे यह पहला व्यक्ति यह जान सकता है कि बाकी मेरे अलावा बाकी 99 लोगों को मेल भेजा गया, किसको किसको भेजा गया, सबका ईमेल आईडी ये देखेगा वहाँ पे, और इसको पता भी चल जाएगा कि नहीं मेरे अलावा बाकी लोग को भेजा गया। दूसरा व्यक्ति भी जान जाएगा कि नहीं मेरे अलावा बाकी 99 किसको भेजा गया मेल। मतलब हर व्यक्ति जान जाएगा कि मेरे अलावा ये ईमेल किसको किसको भेजा गया। बाय द वे कोई PDF आप भेजे हो या कोई लेटर भेजे हो तो सबको पता चल जाएगा कि नहीं मेरे अलावा कंपनी ने या सर ने किसको किसको और इस मेल को भेजा है। बात समझ? कार्बन कॉपी में ब्लैंक कार्बन कॉपी जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि अगर इसको आप सेलेक्ट करके करोगे तो इसमें 100 लोग को भेजोगे, लेकिन कोई नहीं जानेगा कि मेरे अलावा किसको किसको भेजा गया। देखो, इसका पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका प्रयोग हम उस जगह करते हैं जिस जगह आप चाहते हो कि जितने लोग हों ईमेल भेजे उनमें से किसी को पता ना चले कि किस किस को ईमेल भेजा गया है। मेल सबको चला जाए लेकिन उसको ये ना पता चले कि मेरे अलावा और किसको मेल भेजा गया है। तो उस कंडीशन में आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करेंगे। ठीक है, BCC का। सब्जेक्ट, इसमें ईमेल के शीर्षक को शामिल किया जाता है। मतलब पूरे ईमेल में आप क्या भेजे हैं उसको आप कुछ वर्ड में सब्जेक्ट के द्वारा प्राप्तकर्ता को बता सकते हैं कि आप उसको क्या भेजे हैं, जिसे वो आसानी से बिना ईमेल ओपन किए ही समझ सकता है। जैसे मैं आपको कुछ ईमेल्स यहाँ पे दिखा दूँ फॉर एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ईमेल खोल लिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे देखो K7 एंटीवायरस ऊपर से पता चल जा रहा है। ये सब्जेक्ट में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया?
K7, नौकरी, गूगल, ये सब कहाँ पे लिखा गया है? PDF, सिंपली, तो ये सब कहाँ लिखा गया है? सब्जेक्ट में लिखा गया है। अब मेल खोल के मैं जान जाऊँ कि नहीं यहाँ पे K7 के बारे में है। कंपोज में जाओगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 2 है, सब्जेक्ट है, और 2 में देखो यहाँ पे CC BCC दिया है। तो यहाँ पे अगर CC कर लोगे तो देखो यहाँ पे CC में मेल डालो सबका, ठीक है। BCC कर लोगे तो आप BCC में मेल डालोगे सबका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से, ठीक है। अटैचमेंट, इसमें आप मैसेज के अलावा किसी भी प्रकार के फोटो, ऑडियो, वीडियो, PDF इत्यादि को जोड़ सकते हैं। अब ये कहाँ पे मिलेगा? अब देखो जैसे कंपोज पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अटैचमेंट का शीर्षक है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो, ये देख रहे हो ना सारा चीज, देखो अटैच फाइल करके दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल के द्वारा क्या वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो? तो बिल्कुल भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते। बॉडी, यह वह जगह होती है जहां आप अपने ईमेल मैसेज लिखते हैं। इसमें सबसे नीचे आपका सिग्नेचर रहता है जो हैंड राइटिंग लेटर में रहता है, ओके, ठीक है। फ्रॉम, इसमें उस व्यक्ति का ईमेल होता है जो व्यक्ति भेजता है ईमेल, जिसे आप भेज रहे हैं तो आपका ईमेल रहेगा। फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप फ्रॉम कंपोज करोगे तो आपका ईमेल ऑटोमेटिक को ले लेगा। जैसे 2 में आप डालोगे किसी का तो आपका मेल हमेशा रहेगा वो, ठीक है। वो फ्रॉम में आपका रहता है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा लेकिन आपका रहता है, ठीक है। दुनिया का पहला ईमेल रॉय टॉमिलिंसन के द्वारा 1971 में भेजा गया। यह पूछा जाता है कब भेजा गया था, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है। ईमेल के यूजर नेम अधिक से अधिक 64 कैरेक्टर के लिख सकते हैं। अब देखो ईमेल का यूजर नेम, जैसे मैंने लिखा ना PS पंकज @ से पहले आप 64 कैरेक्टर लिख सकते हो। ईमेल के डोमेन नेम में आप अधिक से अधिक 254 कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। ईमेल में आप 25 MB से बड़ी फाइल नहीं भेज सकते। अगर कोई वीडियो भेज रहे हो, ऑडियो भेज रहे हो, तो उसकी साइज 25 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं भाई, इसको याद कर लेना, नहीं तो पछताओगे। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अटैच अल्टरनेट ईमेल, इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई दूसरा ईमेल है तो आप उसको भी भर सकते हो। अल्टरनेट, कोई बैकअप लेना हो भविष्य में, आप पासवर्ड भूल गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अल्टरनेट का यूज कर सकते हो। अल्टरनेट ईमेल नहीं, जैसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर लोग डालते हैं, क्योंकि अगर आपके मेन ईमेल में कोई परेशानी होती है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। इनबॉक्स, ठीक। अब अगली हेडिंग क्या? इनबॉक्स, यह वह स्थान होता है जहां पर कोई व्यक्ति आपको ईमेल करेगा तो उसका ईमेल इकट्ठा होगा, अर्थात यह ईमेल को इकट्ठा करता है। सारे ईमेल आप कहाँ पे देखोगे? जो आपको आया रहेगा वह इनबॉक्स में देखते हो, ठीक। आउटबॉक्स, इसमें जावक संदेश संग्रहित और प्रदर्शित किए जाते हैं। ड्राफ्ट, आपके द्वारा कंपोज किए संदेश जो आप भेजे हैं वो ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाता है। मतलब कोई आप ईमेल भेज रहे थे, बीच में आप छोड़ के चले गए आधा अधूरा टाइपिंग करके, तो ड्राफ्ट में रहता है अगर नहीं भेजते हो तो। सेंड में वो ईमेल होता है जो ईमेल आप किसी को जितना भी ईमेल भेजे रहोगे सब सेंड में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? सेंड में, ठीक है। कुछ लोग सेंड से जाके भेजते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ, लोग सेंड में जाएंगे कहेंगे आज भेजेंगे, नहीं भाई, यहाँ पे वो दिखाता है जो आप भेजे हो। भेजने के लिए हम कंपोज का यूज करते हैं। बात समझ में आई? कंपोज। अगली हेडिंग आपकी है सोशल नेटवर्किंग। अगले चैप्टर में इसको हम कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। चैनल पे पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।